Assalamu alaikum, respected students. How are you? Hope you will be fine with the grace of Allah Almighty. Dear students, your tutor, your instructor, Amir Khan Aziz again in front of you. आज हम बेसिक इंग्लिश कोर्स जो हमारा उसके 120 लेक्चर्स हैं टोटल और उसका लेक्चर नंबर आज 6 है डियर स्टूडेंट। तो आज हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे कि इंग्लिश से हम लेटर्स की मदद से इंग्लिश लेटर की मदद से वर्ड्स कैसे बनाते हैं और वर्ड्स की मदद से हम सेंटेंसेस कैसे जो है ना वो बनाते हैं। देखिए हम थोड़ा थोड़ा जो है ना वो ग्रूम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो जो इंग्लिश की जो इमारत है, जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, उसकी जो बुनियाद है वो बिल्कुल वैसे ही है डियर स्टूडेंट। जैसे एक इमारत होती है तो इमारत की जो बुनियाद होती है वो ईंटों के ऊपर होती है। तो इंग्लिश की जो बुनियाद है वो उसके लेटर्स पर होती है। लेटर्स मिलकर जो है वो वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर जो है ना वो सेंटेंस बनाते हैं और लॉजिकल सेंटेंस बनाते हैं और इस तरह हम कम्युनिकेशन सीखते हैं। आज आपको एक नई टर्म जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वर्ड मॉर्फोलॉजी। वर्ड मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास जो है कोई भी वर्ड है आप ले लेते हैं, जैसे वर्ड है जी गोज है। आप इसमें ये जो एक वर्ड है गोज, इसमें जो अगर हम इसको अलग-अलग करें तो एक वर्ड है गो और दूसरे जो लेटर्स हैं साथ हमने ईएस लगाकर हमने वर्ड गोज बनाया, गो प्लस ईएस। यानी हमारा जो बेस वर्ड है वो बेस वर्ड क्या है, वो गो है। इसके साथ हमने दो लेटर और इजाफी ऐड की तो हमारा वर्ड क्या बन गया, गोज बन गया। अब इसी बेस वर्ड गो से मैं दो तीन वर्ड आपको वर्ड मॉर्फोलॉजी के तहत और इसके लेटर से कैसे हम वर्ड्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर अपना कैसे बिल्डअप करते हैं, आपको बनाना सिखाता हूँ। लेट्स सपोज वर्ड है जी गो, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया जी, ING लगा दिया, तो मेरे पास कौन सा वर्ड नया बन गया जी, गोइंग बन गया। ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और वर्ड लेता हूं गो और इसके साथ मैं डी ऐड करता हूं तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्या वर्ड बन गया, गॉड। आप देखें कैसे हमने इन लेटर्स की मदद से एक पूरा वर्ड बनाना डियर स्टूडेंट जो है ना वो सीखा। अब इसी तरह असल मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज जी हमारे पास वर्ड है जी मोबिलिंग। मोबिलिंग डियर स्टूडेंट एक वर्ड है हमारे पास, ये टेलीकॉम सेक्टर में हम इसे यूज करते हैं। आप देखें ये जो वर्ड था एक्चुअली ये कहाँ से जो है वो अखज़ हुआ, ड्राइव के हमने कैसे मोबिलिंग बनाया कि वर्ड हमने एक लिया मोबाइल, ठीक है, और उसके साथ प्लस एक वर्ड था लिंक। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वर्ड में से जो मोबिलिंग बना इन दो अल्फाज की मदद से मैंने यहाँ पे MOB उठाया, MOBI उठाया और इधर से LIK इंक लिंक, तो मेरा वर्ड क्या बन गया, मोबिलिंग बन गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो और भी मैं डिफरेंट इसके वर्ड जो है वो बना सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर जो है ना वो वर्ड है जी प्ले है डियर स्टूडेंट्स, वर्ड है प्ले, प्लेइंग है वर्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने दो वर्ड उठाए, प्ले मैंने अलहदा वर्ड डियर स्टूडेंट और प्लस ING अलहदा वर्ड, तो मेरे पास क्या वर्ड गया, वर्ड न्यू बन गया, प्लेइंग वर्ड बन गया। तो इस तरह देखें कि हमने कैसे हम इन लेटर्स की मदद से हम मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं वो क्रिएट करना, उसका स्ट्रक्चर बनाना जो है ना वो सीखते हैं। तो ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स वर्ड मॉर्फोलॉजी कि कैसे हमने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है अपने इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो लेटर्स की मदद से बनाना सीखते हैं। हम लेटर मुख्तलिफ लेटर्स को हम इकट्ठा करते हैं तो उसकी मदद से एक कंप्लीट जो है वो वर्ड बन जाता है और इन्हीं वर्ड्स की मदद से हमारे पास एक सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अब सेंटेंस जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, मैं एक सेंटेंस यहां पे लिख रहा हूं, प्ले ग्राउंड इज द बॉय
इन। आप देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास मुख्तलिफ जो है वर्ड्स का एक मजमूआ है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अगर मैं देखूं, प्ले का मतलब होता है खेलना, ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, इसका मतलब है द या दी एज अ आर्टिकल लगता है, बॉय और इन। या यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, द बॉय आर लगा देता हूँ और यहाँ पे एस कर देता हूँ। आप देखें ये वर्ड्स का एक मजमूआ तो है, यानी प्ले एक अलहदा वर्ड है, ग्राउंड एक अलहदा वर्ड है, आर एक अलहदा जो है वर्ड है, दी अलहदा वर्ड है, बॉयज एक अलहदा वर्ड है, और यहाँ पे प्रपोजिशन इन हमने इस्तेमाल की एक अलहदा। ये वर्ड तो हैं, लेकिन ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यानी कि इन वर्ड्स की मदद से, हमने लेटर की मदद से पहले वर्ड बनाया और वर्ड्स की मदद से हम अब एक लॉजिकल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जो हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है कि हमने अपने सेंटेंस को तकमील कैसे पहुंचाना है, उसको कंप्लीट कैसे करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो वर्ड है द, ये शुरू में लगाएंगे, द बॉयज। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेइंग आ जाएगा, द बॉयज आर इसके बाद आ जाएगा प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, हमने इस सेंटेंस को जब लॉजिकल फॉर्म में लिख दिया तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया और इसकी लॉजिक भी डेवलप हो गई, इसकी सेंस भी जो है ना वो क्रिएट हो रही है। लेकिन यहाँ पर इसकी सेंस क्रिएट नहीं हो रही थी, यहाँ पर जस्ट क्या था कि जो वर्ड्स का ये मजमूआ था, ये वर्ड से हमने इकट्ठे कर दिए, लेकिन जब हमने उस वर्ड्स को लॉजिकली जो है वो सीक्वेंस दिया तो हमारे पास कंप्लीट एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस की डेफिनेशन भी यही होती है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विच हैव सम लॉजिकल मीनिंग्स। ठीक है, तो अब ये देखिए, हमने मसलन के बहुत सारे ऐसे ही वर्ड्स लेकर हम उसको एक फॉर्मेशन में लाकर कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर वर्ब है, कहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और कहाँ पर जो है ना हमारा कोई आर्टिकल अगर यूज हो रहा है या एंड पर हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, तो इस तरह हम जो है ना एक सेंटेंस को का स्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं। जो हमारा बेसिक टॉपिक भी यही है कि कैसे हमने एक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, लेटर्स की मदद से हम वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स की मदद से फिर हम सेंटेंस बनाते हैं, तो कैसे हम उसको लॉजिकली जो है ना कोऑर्डिनेट करेंगे कि हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस आ जाए। अच्छा, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब इंग्लिश में जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारा इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर बनता है, वो बनता है एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से बनता है। ठीक है, जो भी हम इंग्लिश की मसलन हम कंपोजिशन करते हैं या हम राइटिंग करते हैं, कोई पैराग्राफ्स लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, व्हाटएवर, कोई पैसे ही लिखते हैं, हम कम्युनिकेशन कोई लेटर लिखते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं, कोई हम और इस तरह पोइट्री या हम जो है वो कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं इंग्लिश में, तो हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से जो है हम डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। तो इसके बगैर हमारा जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट है। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लिंकिंग वर्ड्स हैं, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद प्रपोजिशन है। ये जो लिंकिंग वर्ब स्टूडेंट मैंने यूज़ किया है, ये एक इंग्लिश ऑथर है, उनकी किताब का हवाला देते हुए मैंने यहाँ पे लिंकिंग वर्ड्स का जो है वो यूज़ किया है। तो अक्सर का हमारी आम जो बुक्स होती हैं उसमें इंटरजेक्शन और कंजक्शन वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन हम इनको डिटेल के साथ जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी इनका जो है ना मैं आपको लेक्चर दूंगा, जो वेरी नेक्स्ट लेक्चर होगा, और फिर फर्दर हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और इसको हम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ और मुकम्मल जो इसकी टाइप्स हैं, जैसे नाउन की टाइप्स हैं या प्रोनाउन की टाइप्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पे हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, जो आज के दौर में चूँकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा हासिल हो चुका है, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में जो है ना वो हर जगह पे इंग्लिश जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, हमारी बुक्स की फॉर्मेशन जो है वो इंग्लिश में है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को डेवलप करें, तो मेरे सारे वीडियो लेक्चर जो है ना वो देखें, ठीक है, और इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी जो है वो मदद मिलेगी।
आप इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो आप इस चैनल को मुकम्मल तौर पर जो है ना वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है ना, जो हमारा 7 नंबर लेक्चर होगा उसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जो है ना फिर हाजिर हूँगा। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।